हेलो स्टूडेंट्स, सब सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम मशरूम कल्चर एंड टेक्नोलॉजी का पूरा डिटेल कर देने वाले हैं। ठीक है, पूरा उसका एंडिंग ही कर देंगे। ठीक है, जब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा तब तक ये वीडियो चलता ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा और चैनल में नए हैं तो जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, हम CSR नोट से कोई भी वीडियो को नहीं शूट करते हैं, लेकिन इसका कारण ये है कि हम इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बना पाएँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, इतना ज़्यादा सब्जेक्ट मेरे पास है कि मेरे पास 1 सेकंड टाइम नहीं है। ठीक है, तो सर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसी से बता देंगे और इसी से बता देंगे और डायरेक्ट आ भी जाएगा और आप लोग टॉप भी कीजिएगा। ठीक है, देखिए इंग्लिश वालों के लिए तो है ही, नोट्स हम इंग्लिश में ही बनाए हैं। ठीक है, लेकिन हिंदी में हम समझाने के लिए समझा देते हैं आप लोग को, ताकि आप लोग को कुछ अलग टाइप का नहीं लगे। ठीक है, देखिए मशरूम होता क्या, मशरूम मतलब खुखड़ी होता है। ठीक है, हम लोग की भाषा में क्या होता है, खुखड़ी। एक बहुत तरह का खुखड़ी नहीं होता है, जैसे कि पेड़ पौधा का जो पत्ती वगैरह रहता है गिरता है और उसके जड़ के पास जो है स्टूडेंट्स बहुत सारा खुखड़ी मिलता है। जैसे कुछ कुछ खुखड़ी हम सुने हैं, फुटुआ खुखड़ी ने किस तरह से स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वही के बारे में, उसी के बारे में। ठीक है, आप लोग पूरा दिल से सुनिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हम पढ़ा रहे हैं जानकारी के लिए नहीं, पूरा दिल से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखिए मशरूम का इतिहास क्या है, इतिहास क्या हो सकता है, बस यही लिखेगा इतिहास में कि ये बहुत पहले से चला आ रहा है। और ये जो मशरूम का जो हम लोग सब्जी भी बनाते हैं। ठीक है, और बहुत ही अच्छा है। ठीक है, खाद्य मशरूम का पोषण, जो खाद्य मशरूम का पोषण, औषधीय महत्व, इसका औषधीय महत्व भी है। जहरीले मशरूम, कुछ जहरीला भी खुखड़ी रहता है फ्रेंड्स। भारत में उपलब्ध खाद्य मशरूम के प्रकार, तो खाने योग्य जो खुखड़ी होता है फ्रेंड्स, उसका कौन कौन सा प्रकार है, तो वोल्वेरिला, फिर वोल्वेसिया, प्लूरोटस, सिट्रिनोपिलेटस, एगारिकस बिस्पेरिस। ठीक है, बिस्पोरस। तो वोल्वेरिला, वोल्वेसिया, प्लूरोटस, सिट्रिनोपिलेटस, एगारिकस बिस्पोरस, ये सब के बारे में आप लोग को जानना पड़ेगा कि कौन फ़ायदा करता है, इसमें कौन सा विटामिन है। ठीक है, ये ठीक है, बाकी आपका जो है जो 1 नंबर था वो क्लियर हो गया। अब समझ में आया कि नहीं आया वो बताइएगा। ठीक है, इसके इतिहास के बारे में बता दिए। खाद्य मशरूम का पोषण, यानी कि ये कैसे बनता है, इसका पोषण कैसे होता है, ये फड़ता कैसे है। ठीक है, और औषधीय महत्व, इसका औषधीय महत्व हम लोग कैसे ले सकते हैं। जहरीला मशरूम खुखड़ी कौन कौन सा है आप लोग को पता होना चाहिए। भारत में आज ही दादी से पूछिए। ठीक है, जहरीला खुखड़ी कौन सा है। भारत में उपलब्ध खाद्य मशरूम के प्रकार, भारत में जो उपलब्ध है जो खुखड़ी खाने जैसा, जिसको हम लोग खा सकते हैं। ठीक है, तो छतनी खुखड़ी ने की इसने होता है, सुन से बहुत मज़ा आता है। ठीक है, एक होता है सांप वाला खुखड़ी। ठीक है, वो वाला भूल के भी नहीं खाइएगा, जहरीला रहता है एकदम। ठीक है, तो वो वाला के बारे में बात हो रहा है। देखिए भारत में जो उपलब्ध है खुखड़ी, उसका प्रकार यहाँ पूछ रहा है, तो यही सब प्रकार पाया जाता है। तो इस सब के बारे में आप लोग को लिखना है कि कौन कौन कैसे खाया जाता है। ठीक है, खेती की तकनीक, अगर हम लोग खुखड़ी का खेती करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, सबसे पहले तो बुनियादी ढांचा से ढांचा बनाना पड़ेगा आपको, उसी तरह का बनाना पड़ेगा जिस तरह का पेड़ पौधों के नीचे में रहता है। ठीक है, और सबस्ट्रेट यानी कि स्थानीय रूप से उपलब्ध, वही चीज़ को रखना पड़ेगा वहाँ पर जो स्थानीय रूप से उपलब्ध हो। ठीक है, पॉलीथीन बैग वगैरह फेंक देना पड़ेगा, बर्तन वगैरह। ठीक है, इनोक्यूलेशन वगैरह, हुक वगैरह, इनोक्यूलेशन लूप वगैरह, कम लागत वाला स्टोव, तो स्टोव कम लागत वाला स्टोव कर देना, छलनी, कल्चर रैक, मशरूम यूनिट। तो से मशरूम यूनिट कहने का मतलब फूस का घर। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है ना, देख रहे हैं कोई कोई डिस्टर्ब कर देता है, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि उसका घर कैसे हम लोग फूस का घर बनाएंगे। ठीक है, जो पुआर नहीं होता है, पुआर जो हम लोग गाय बकरी को खिलाते हैं, वो पुआर वगैरह का घर बनाना पड़ेगा ऊपर में। ठीक है, पानी का स्प्रेयर, यानी कि थोड़ा थोड़ा पानी छिटकाव, जैसे ट्रे वगैरह। आप लोग समझ पा रहे हो ट्रे किसको कहते हैं, हम तो खेती वगैरह करते हैं, हम लोग पंडित जी वगैरह हैं। ठीक है, पूजा वगैरह कराने जानते हैं, खेती वगैरह तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो अच्छा ट्रे वगैरह जानते होंगे बढ़िया से। छोटा पॉलीथीन वगैरह बैग,
इस सारा का प्रयोग करना। शुद्ध कल्चर यानी कि माध्यम, बंधीकरण, स्पॉन की तैयारी, गणन गुणन, उसका जो है से क्या बांधा जाता है, स्पॉन की तैयारी किया जाता है, ठीक है। मशरूम बेड की तैयारी, मशरूम का बेड बनाया जाता है। आप लोग यूट्यूब में भी सर्च करके देख सकते हैं कि खोखड़ी को कैसे उपजाते हैं, ठीक है। धान का भूसा भी छीटा जाता है, गन्ने का कचड़ा भी दिया जाता है, मक्का का भूसा दिया जाता है, केले के पत्ते दिए जाते हैं। मशरूम बेड की तैयारी को प्रभावित करने वाले कारक जैसे कम लागत वाली तकनीक लगाया जाता है। मशरूम उत्पादन में खाद बनाने की तकनीक, ठीक है। मशरूम उत्पादन में खाद बनाने की भी तकनीक जोड़ी जाती है, ठीक है। अब देखिए भंडारण और पोषण और खाद्य की तैयारी, दो एगो और है, तो आप लोग पूरा देख लीजिए, काहे कि बताइएगा बाद में कि नहीं पढ़े सो इसको भी पढ़िए लीजिए, ठीक है। भंडारण और पोषण, इसका भंडारण यानी कि इसको हम लोग भंडारण कैसे मतलब कैसे रख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग स्टॉक में कैसे रख सकते हैं और इसका पोषण कैसे हम लोग कर सकते हैं। अल्पकालिक भंडारण यानी कि कम समय के लिए इसको रख सकते हैं, 24 घंटे के लिए रेफ्रिजरेशन करना चाहिए पड़ेगा, यानी एसी में रख सकते हैं, ठीक है। एसी में रखना पड़ेगा 24 घंटे के लिए हम लोग को। आगे देखिए दीर्घकालिक भंडारण यानी लंबे समय के लिए क्या करना पड़ेगा, डिब्बाबंदी करना पड़ेगा, अचार पापड़ जैसा, ठीक है। सुखाना पड़ेगा, नमक के घोल में भंडारण करना पड़ेगा इसको, तब लंबा समय के लिए रहेगा, ठीक है। पोषण क्या मिलेगा, इससे क्या क्या मिलेगा हम लोग को खाने में, प्रोटीन मिलेगा, अमीनो एसिड, खनिज तत्व, पोषण जैसे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, कच्चे फाइबर की मात्रा मिलता है, फिर विटामिन वगैरह मिलेगा, ठीक है। बहुत सारा चीज़ मिलेगा हम लोग को, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया। भंडारण में 24 घंटे के लिए हम लोग को रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ेगा, यानी एसी को में, ठीक है। एसी नहीं, क्या कहते हैं उसको, फ्रिज कहते हैं, ठीक है। गलती हो गया, चलिए ठीक है। फ्रिज में रखना पड़ेगा 24 घंटे के लिए, ठीक है। और नहीं तो डिब्बाबंदी करना पड़ेगा, अचार पापड़ जैसा सुखा के रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है, खाद्य तैयारी, इसको खाने के लिए किस तरह से तैयार करते हैं, ठीक है। मशरूम से तैयार खाद्य पदार्थों के प्रकार, मशरूम से हम लोग की बना सकते हैं खाने का। आप दादी से पूछिएगा, क्या दादी इसका पापड़ वगैरह बना सकते हैं और क्या क्या बना सकते हैं इसका, ठीक है। तो इस तरह से उनसे पूछना है अपने दादी वगैरह से, और इसमें लिखना आएगा तो आप लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय स्तर, तो इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ है, रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, ठीक है। और क्षेत्रीय स्तर पर कहाँ पर है। लागत लाभ अनुपात, भारत और विदेश में विपणन, और इसका क्या बाहर में आयात निर्यात भी होता है क्या, हमारे देश से दूसरे देश में ले जाया जा रहा है खोखड़ी को, तो इसके बारे में, ठीक है। देखिए दोस्तों बहुत आसान है, इसमें कुछ जान ही नहीं है, सरवा इसने ढूंढ देंगे हमको मौका मिल जाए तो, ठीक है। इंग्लिश रहे, हिंदी रहे, उर्दू मराठी कुछ रहे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना। इसका हिस्ट्री वगैरह देखिए हम शॉर्ट में बता देंगे स्टूडेंट्स को, ठीक है। देखिए क्या इतना आसान है स्टूडेंट्स, ठीक है। 2000 साल पुराना है इसका इतिहास। एंशिएंट सिविलाइजेशन जैसे लाइक चाइना में था, ग्रीक में था, रोम में था, ठीक है। ये वहाँ का भी फ्लेवर एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू था इसका, ठीक है। इन इंडिया मशरूम्स हैज बीन यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये ट्रेडिशनल मेडिसिन है, गर्मी के लिए किया जाता है, ठीक है। सर्दी खांसी हो जाएगा ना, खा दीजिएगा तुरंत ठीक हो जाएगा। कुकिंग फॉर सेंचुरीज पार्टिकुलरली इन आयुर्वेदिक एंड यूनानी प्रैक्टिसेस, तो यूनानी प्रैक्टिसेस भी है। न्यूट्रिशनल वैल्यू है, इसका वैल्यू है, ठीक है। मेडिसिनल वैल्यू भी है। पॉइजनस मशरूम्स, कौन कौन से पॉइजन मशरूम है उसके बारे में, ठीक। एग्जाम्पल इंक्लूड अमानिता, गिलेरिना एंड कोनोसाइवी स्पीसीज, ये सारा जो है सो क्या है, जहरीला है। टाइप्स ऑफ एडिबल मशरूम्स इन इंडिया, तो देखिए इसको भी देख लीजिए, हम धीरे धीरे आगे बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी, देखिए आप लोग नोट्स नहीं लेके बहुत बड़ा गलती करते हैं, ठीक है। हम मेहनत किए किसके लिए, आपके लिए। आप थोड़ा सा पैसा नहीं लगा सकते, हम कितना खर्चा किए आप लोग के लिए पता है। अगर हम किसी नोट्स को बनाने के लिए 500 खर्चा करते हैं, तब आप लोग के लिए आप लोग से 50 रुपया लेते हैं, वो भी आप लोग नहीं देते हैं, तो आप लोग का कहाँ से भला होगा बताइए। आप लोग बढ़िया से पढ़ना चाहते ही नहीं है, इसीलिए, ठीक है। अब देखिए लेकिन हम फिर भी लास्ट में आप लोग पर कर रहे हैं। देखिए कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी फॉर मशरूम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले है, सबस्ट्रेट्स लोकली अवेलेबल जो चीज़ रहेगा, जैसे मेज स्ट्रॉ हो गया, बनाना लीव्स हो गया, पेडी स्ट्रॉ हो गया, शुगर केन ट्रेस हो गया। अब इक्विपमेंट में क्या क्या, पॉलीथीन बैग्स, वेसल्स, इनोक्यूलेशन हुक, इनोक्यूलेशन लूप, लो कॉस्ट स्टोव, ये सारा। फिर देखिए प्योर कल्चर में क्या होगा, मीडियम स्टेरिलाइजेशन, स्पॉन, ये सारा कुछ, ठीक है। आगे यहाँ देखिए क्या है, इधर क्या है कि मशरूम बेड प्रिपरेशन, तो क्या बेड में प्रिपरेशन करना पड़ेगा, फैक्टर इफेक्ट्स मशरूम में बेड प्रिपरेशन, तो ये सारा कंपोजिस्टिंग टेक्नोलॉजी इन मशरूम प्रोडक्शन, ठीक है। अब आगे देखिए स्टोरेज एंड न्यूट्रिशन, तो इसका स्टोरेज कैसे होगा, शॉर्ट टर्म स्टोरेज अप टू 24 आवर्स, ठीक है। रेफ्रिजरेशन स्टोर एंड
2 से यानी देखिए ये 24 घंटे के लिए नहीं था, यानी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस में रखना पड़ेगा इसको फ्रेशनेस, ठीक है। लॉन्ग टर्म स्टोरेज करना पड़ेगा, कैनिंग करना पड़ेगा, पिकलिंग करना पड़ेगा, पापड़ करना पड़ेगा, ड्राइंग करना पड़ेगा, स्टोरेज करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोटीन्स वगैरह मिलता है, मिनरल एलिमेंट्स मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, क्रूड फाइबर कंटेंट मिलता है, विटामिन मिलता है, ठीक है। और ये फाइनली क्लियर ओकेशंस। देखिए विटामिन में भी क्या मिलता है, सो भी यहाँ हम दिखे हैं। B2 मिलता है, B3 मिलता है, B5 मिलता है, B1 मिलता है, B6 मिलता है, B12 मिलता है। आप इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। पूरा नंबर मिलेगा चैनल में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अभी फटाक से सब्सक्राइब कीजिए, अपना जितना भी ज़िंदगी में फ्रेंड है सबको भेजिए, ठीक है। और आज आप लोग को पास कराने के लिए हम अपना नोट्स आप लोग को इस तरह से दे रहे हैं, तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।